हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आरती चौधरी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के बारे में जो आपका 2027 में होने वाला है। अगर हम बात करें भाई, अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम एक चल ही रहा है जिसमें 25,000 प्लस वैकेंसी है। तो अगर वो एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो आप इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। फिजिकल हो, रिटन एग्जाम हो, कुछ भी आपको इस एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी चल रहा है मार्च और ये कहीं जाकर जनवरी में ही एग्जाम होगा 2027 में। तो आने वाले एसएससी जीडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिलेबस हो गया, आपका फिजिकल क्राइटेरिया होगा, एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। पोस्ट क्या होगी, एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, सब कुछ आपको क्या करना, बस वीडियो लास्ट तक देखना है, बढ़िया तरीके से सुननी है सारी चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एसएससी जो एसजीडी का एग्जाम होता है वो कौन कराती है, तो वो एसएससी ही कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही कराती है। नाम क्या हो जाता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल। अगर बात करें वैकेंसी की, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है पर आपको पता है 25,000 प्लस वैकेंसी तो जरूर ही होगी, ठीक है ना, इतनी ही आती है। अगर हम बात करें जॉब लोकेशन, तो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में ये जॉब लोकेशन इसको देखने को मिलेगी। वहां पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेट कब होगी, सितंबर 2026 में इसकी जो है एग्जाम डेट आ जाएगी। अगर वही बात करें एग्जाम कब होगा इसका, तो जनवरी और मार्च के बीच में इसका एग्जाम होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, एसएससी कैलेंडर में भी नोटिफिकेशन में दिख जाएगा आपको सभी चीजें। तो आगे बात कर लेते हैं हम किसकी, वैकेंसी डिटेल। इसके अंदर एसएससी जीडी जो है बहुत सारे पोस्टों को ग्रुप में रखती है, बहुत सारे पोस्ट जो है एक साथ निकालती है। तो अगर हम यहीं पर बात करें तो एसएससी वैकेंसी में पुलिस फोर्स में अगर बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये सारी पोस्ट जो होती है ये किसके अंदर आएगी, ये सारी पोस्ट एसएससी जीडी के अंदर आती है। एसएससी जीडी का एग्जाम जब आप दोगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप किस एग्जाम को देते हैं। तो जितनी भी हमारी बहन है यानी कि फीमेल्स होती है वो ज्यादातर इसको, और अगर हम बात करें इसको चुनती है क्योंकि ये सबसे बेस्ट मानी जाती है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे बेस्ट पोस्ट पता है कौन सी होती है, चाहे तो एसएसएफ और चाहे सीआईएसएफ, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं। अगर हम बात करें भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको सबको पता है कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर बात करें उसको 10th पास हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि इंडिया में जो भी बोर्ड है उससे वो पास हो, और क्या हो, 10th पास तो एटलीस्ट हो। अगर एज लिमिट की बात करें भाई, 10th दिया हुआ है यहाँ पर, तो 10th के हिसाब से ये सब कुछ पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 18 से 23 साल तक जो है इसकी एज लिमिट होती है। क्या होती है, एज लिमिट होती है। अगर आगे बात करते हैं हम किसके के एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए होती है, और एसटी एससी, एक्स सर्विसमैन जैसे हमने कहा है, अगर अग्निवीर है उनको 10% कोटा भी इसमें मिलने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब समझ रहे हो, 10% कोटा भी इसमें एसएससी जीडी में अग्निवीरों को अगले 2027 से मिलने वाला है, और इनकी फीस नहीं होती है, ठीक है ना भाई, सर्विसमैन और फीमेल्स की। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, भाई सिलेक्शन कैसे हो सकता है और कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। अगर मैंने आपको बता दिया था नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/8 की होती है, 0.25, और अगर हम 0.25 को किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर से 0 नीचे आ जाएगी, और 25 और 8 कितना हो जाता है, 200, ठीक है ना। तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। फिर आता है पीएसटी, फिर होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपकी ये सब देखने के लिए तो आप देखते हो, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर क्या हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग, आरएफआईडी के थ्रू इसका मेडिकल होता है, सब चीज डिजिटली होती है, आपके पैरों में चिप लगा दी जाती है। अब 1 सेकंड भी ज्यादा हो अपने उससे तो आप बाहर निकाल दिए जाते हैं। और आपको पता है एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा इनमें निकलते हैं, तो आपको तैयारी अभी से ही करनी होगी, बढ़िया तरीके से लगे रहो, हल्का हल्का दौड़ो, जरूरी नहीं है रेगुलर, मतलब कि हल्का हल्का सा टहलते रहो, फिर थोड़ा सा तेज करने की स्टार्ट करना, इस तरीके से, ठीक है। और अपने एग्जाम के लिए अगर बात करें हम एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर की। अगर बात करें फिर हम जीएस और जीके आते हैं 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथ्स आता है हमारा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश में तुम्हें एक लेना होता है, मतलब चूज करना होता है हिंदी और इंग्लिश में। आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी सब्जेक्ट चूज करो, और इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश करो। तो यहाँ पर 20 और 40 नंबर के ओवरऑल हमें कितना मिलता है, 60 मिनट 1 घंटा मिलता है, 160 नंबर 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। चले भाई आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल की बात करें तो मेल कैंडिडेट को कितना 5 किलोमीटर 24 मिनट में कवर करनी होती है, फीमेल को 1600 मीटर 8 मिनट में 30 सेकंड 8 मिनट 30 सेकंड में कवर करनी होती है। अगर वहीं पर बात करें लद्दाख के रीजन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। लद्दाख में 1 माइल इन 6 मिनट 30 सेकंड, और फीमेल के लिए 800 मीटर इन
4 मिनट ये कवर करनी होती है, ठीक है भाई। अगर यहीं पर हम बात करें हाइट और वेट का, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर मेल, फॉर फीमेल, मेल के लिए चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ, एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल फीमेल के लिए नहीं होती। अगर हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें ST SC की तो 75 और फुलाव के साथ यानी कि 80, और NA भाई फीमेल के लिए नहीं होती। हाइट की अगर बात करें यहाँ पर ST SC की 162 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 150 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। अब चलते हैं हम किस पे, सिलेबस पे, कि सिलेबस की अगर बात करें कौन कौन सा सिलेबस जो है आता है। अगर हम बात करें सबसे पहले रीजनिंग की, तो सादृश्यता, समानता और असमानता, ठीक है ना, और स्थानिक दृश्य, स्थान निर्धारण, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, रक्त संबंधी अवधारणा। अगर हम बात करें यहाँ पर अंकगणितीय तर्क, आकृति का वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, आभाषिक श्रृंखला, सांकेतिक भाषा। तो ये शब्द क्या, ये सारे क्या है, रीजनिंग के चैप्टर होंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, भारत और भारत के पड़ोसी देश से संबंधित, विशेषकर खेलों से संबंधित। और अगर बात करें इतिहास, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, अगर यहाँ पर बात करें जो आप स्टैटिक जीके जिसे बोलते हो, स्टैटिक जीके, भूगोल, आर्थिक इकोनॉमी, पॉलिटी आपको पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और साइंटिफिक रिसर्च आपको पढ़नी है, ठीक है। और इसमें आपको साइंस भी पढ़नी है, ठीक है, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, डिस्कवरीज हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें मेजर इसमें दे रखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम हो गया और संपूर्ण संख्या की गणना होगी, दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। अगर बात करें ऑपरेशंस, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, प्रतिशत, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, औसत, एवरेज हो गया मैथ में। और अगर यहाँ पर बात करें इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क। अब बात कर लेते हैं किसकी, अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी का सिलेबस स्पॉट डायर, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग एंड डिटेक्शन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैराजम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन क्लोज पैसेज। हिंदी में भी समान होता है, पर हिंदी में मैं अभी आपको बताऊं थोड़ा सा ग्रामर भी ऐड की है, संज्ञा करा है, सर्वनाम किया है, विशेषण किया है, ठीक है ना, विशेषण किया है, क्रिया की है, क्रिया। और अगर बात करें यहाँ पर काल से भी पूछ लिया जाता है, कारक से भी पूछ लिया जाता है, समास से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ है, संधि से अभी देखने को नहीं मिला है तो आप पर संधि भी पढ़ लेना। तो ये कुछ चैप्टर भी जो है अभी इनसे भी पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें वाक्य शुद्धि, वृत्तनी, मुहावरे, अनेक शब्दों के लेखक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, रिक्त स्थान, वाक्यांश, प्रतिस्थापन, खाली स्थान और प्रश्न उत्तर वाले पैराग्राफ, ये सब क्या है, सिलेबस है। बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मेहनत करो, अभी बहुत सारा समय है आपके पास। मार्च है और जनवरी और मार्च के बीच में ही आपका क्या है, एग्जाम होने वाला है। तो मतलब लगभग आपके पास अभी 10 महीने हैं। 10 महीने में आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी आपको 7 बजे पढ़ाती हूँ, 7 PM पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस भी हमारी क्लासेस चलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी टीचर यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। थैंक यू फॉर एवरीवन। मिलते हैं हम एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के साथ।